Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, in this class, we will revise our block number 12. So, students, your first topic is elements of a personal letter. Your first topic is elements of a personal sorry your first topic is elements of a personal letter. Now can you tell me what is personal letters क्या होते हैं? जो लेटर्स आप अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को राइट करते हो ना, that letters are called personal letter. So your topic is elements of a personal letter. So now can you tell me how many parts a letter has? So a letter has 5 parts, and these are the elements of the letter. 5 parts. So first part of the letter is heading. So first part क्या होता है लेटर का? हेडिंग, और उसको एड्रेस भी बोलते हैं हम, हेडिंग. नेक्स्ट पार्ट इज द सैल्यूटेशन पार्ट, लाइक डियर. ओके, जैसे लिखते हैं डियर फ्रेंड, डियर सर, दैट इज कॉल्ड, मैंने लिख दिया डियर फ्रेंड. ओके, सो दैट इज द सैल्यूटेशन पार्ट. नेक्स्ट वन इज बॉडी. बॉडी में हम क्या राइट करेंगे? फर्स्ट वन में हम ओपनिंग लाइंस राइट करेंगे, और जो भी मटेरियल है, जो भी जिसके बारे में जो भी राइट करना है, दैट वी कॉल द बॉडी. नेक्स्ट वन हम राइट करेंगे क्लोजिंग. सो क्लोजिंग, लेटर को क्लोज करते हैं जैसे. एंड लास्ट वन इज द सिग्नेचर पार्ट. सिग्नेचर पार्ट में क्या आ जाएगा? योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली. ओके, दैट पार्ट. और यहाँ पे अपना सिग्नेचर पार्ट, अपने नेम राइट करेंगे, तो दैट पार्ट ऑफ द सिग्नेचर पार्ट. सो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? सो अ लेटर हैज़ 5 पार्ट्स. फर्स्ट वन हेडिंग और एड्रेस. नेक्स्ट वन इज द सैल्यूटेशन पार्ट, डियर फ्रेंड, डियर सर, दैट काइंड ऑफ. नेक्स्ट वन इज बॉडी, जो भी हमें, जिसके लिए लेटर राइट करना है, उसके बारे में जो भी चीज़ें हमें राइट करनी है, दैट इज़ द बॉडी. नेक्स्ट क्लोजिंग, जब हम लेटर को लास्ट में क्लोजिंग राइट करते हैं ना, आई होप, जो भी वो लाइन राइट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग लाइन. ओके, नेक्स्ट वन सिग्नेचर पार्ट में हम क्या करेंगे? योर सिंसियरली, योर लविंगली, और फिर अपना नेम राइट करेंगे, दैट इज़ द सिग्नेचर पार्ट. और स्टूडेंट्स, I hope students it is clear. The final part of the signature part of the writer, जो writer है उसका name होगा, that we called a signature part. And closing में क्या राइट कर सकते हो? क्लोजिंग में आप क्लोजिंग में आप वो भी राइट कर सकते हो, जैसे योर सिंसियरली, वो क्लोजिंग में भी हो सकता है. ओके, और फिर अपना सिग्नेचर राइट करने, जैसे सिग्नेचर हम करते हैं, दैट पार्ट. ओके, एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ हेडिंग? सो द हेडिंग हेल्प्स द पर्सन हु गेट्स द लेटर रिप्लाई टू द सेंडर. उसे पता ही नहीं चलेगा कि सेंडर क्या बोलना चाह रहा है. उसको रिप्लाई करने के लिए उसका एड्रेस तो चाहिएगा ना. सो हेडिंग पार्ट हेल्प करते हैं. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ salutation part? So a salutation is also important to greet the receiver of the letter. receiver कौन है? उसको क्या करेंगे हम? ग्रीट तो करेंगे ना उसको. ग्रीट जैसे डियर सर, डियर अदिति, है ना, लाइक दैट. नेक्स्ट now tell me what is the body important. So after this, when the receiver reads the letter read कर लेगा. The body contains the main message of the letter. जो मेन मैसेज है वो लेटर का, उस बॉडी में ही तो डालेंगे उसको. नेक्स्ट द क्लोजिंग
एट द एंड हेल्प्स द राइटर कंक्लूड द लेटर. कंक्लूड करके राइट करेगा ना लेटर को, कंक्लूडन पार्ट द क्लोजिंग पार्ट होता है वो. एंड लास्ट फाइनली द लेटर एंड्स विद द सिग्नेचर हु टेल्स हु रोट द लेटर. सिग्नेचर से आपको पता चलेगा ना कि किसने लिखा है ये लेटर. योर फ्रेंड, जो फ्रेंड का नेम राइट करोगे, योर सिंसियरली उस पर अपना नेम राइट करोगे, सो उससे पता चलेगा कि लेटर किसने राइट किया है. सो योर सिंसियरली और फिर जो अपना नेम राइट करते हो ना, दैट इज द सिग्नेचर पार्ट. और क्लोजिंग में क्या होगा, क्लोजिंग में क्या राइट करते हो, उसका कंक्लूड, उसको कंक्लूड कर दोगे ना कि मैं आपके जो मैसेज है उसका वेट करूँगा, है ना. सो दैट इज़ द कंक्लूड पार्ट. सो आई होप स्टूडेंट it is clear to you. So by using these parts you write you write any type of letter. राइट कर सकते हो ना. मैंने आपको जो आपका जो क्लास था उसमें आपको दिवाली का एक लेटर राइट करवाया था. हाउ कैन वी सेलिब्रेट दिवाली इन द लास्ट ईयर्स बाय यूजिंग 5 सेंसेस. ये आपने 5 सेंसेस को यूज़ करके एक लेटर राइट किया था. तो नेक्स्ट पार्ट आपका वही रहेगा, प्लानिंग एंड राइटिंग अ लेटर. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. सो ये लेटर से जो भी आपके पार्ट रहेंगे ना, रिव्यूइंग ए लेटर, रिव्यू कैसे करेंगे लेटर को. सपोज आपको आपका थर्ड पार्ट जो है इसका वही है रिव्यूइंग ए लेटर. रिव्यू कैसे देते हैं हम अपने. द लेटर हैज़ हेडिंग ऑफ द डेट है क्या, उस पर नहीं है. द लेटर हैज़ एटलीस्ट 2 ओपनिंग लाइन्स है कि नहीं है. मिडल पार्ट है लेटर का नहीं है. सिग्नेचर पार्ट है कि नहीं है. और इसमें बॉडी है कि नहीं है. सो इस टाइप से रिव्यू करते हैं लेटर को. सो दैट पार्ट. एंड द लास्ट वन इज possessive nouns and pronouns. नेक्स्ट टॉपिक यही है आपका possessive nouns and pronouns. Now students, today we will revise possessive noun and pronouns. तो नाउन तो आपको पता ही है ना. नाउन इज द नेम ऑफ any person, place, things, animals that we called nouns. और pronoun क्या होंगे, he, she, it, they, you, we, that called pronoun. But here the possessive जो pronoun है वो different है. Here are some possessive pronouns. I will write here possessive pronoun like his, her, my, your, their. So they are the possessive pronouns. These pronouns are called possessive pronouns. How can write in the sentence form? Okay, how can we write this sentence form? So कैसे write करेंगे. Suppose आपने एक example write किया यहाँ पे. The boys' balls fell down. Now can you tell me this is a possessive pronoun or possessive noun? So the boy appears in both the sorry. So students, I write 2 sentences here. Look at the sentences carefully. The boy's ball fell down. Now there is another sentence here. The boy's ball fell down. Now student, can you tell me which words is used in both the sentences and how can they different and how can they same. So the word boy appears in the both sentences. Boy यहाँ पे भी है, boy यहाँ पे भी है. Okay, in the first sentence it is the one boy's ball. एक boy की ball है कि boy की ball है ना, one boy की ball है यहाँ. So the apostrophe come before s. ये जो apostrophe साइन लगाया हमने before s से बिफोर आया है. नेक्स्ट वी पुट द apostrophe आफ्टर एस. हम
यहाँ पे हमने आफ्टर लगाया है, सो इट मीन्स द बॉयज और द बॉयज ऑल साउंड द सेम. बॉय है, ये बॉयज, यहाँ पे है बॉयज, यहाँ पे है बॉयज, सबकी साउंड सेम है. ऑल हैव द सेम साउंड बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है. यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है एंड यहाँ पे डिफरेंट है. ओके, सो क्या है, they have different meaning and spelling. Include the apostrophe and put it in the right, it is important. So we know if a noun is plural, boys है ना, noun is plural or both possessive, so this is plural or possessive pronoun, possessive noun. So this is possessive noun. ओके, यहाँ पे बॉयज़ हैं तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ओनली प्लूरल, बट यहाँ पे प्लूरल भी है और क्या है, पोसेसिव नाउन है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, पोसेसिव प्रोनाउंस. नाउ हम बात कर रहे थे पोसेसिव प्रोनाउंस की. सो पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, माई, योर, हैज़, her, their. Okay, when they are used to show ownership, ownership को जब ये करेंगे, that we called possessive pronouns. For example, here is the example. When I say, look at the example, the bicycle, bicycle over there is, यहाँ पे दो हैं आपके पास, his, him और his, but this one right here is dash, my or mine. So the bicycle over there is his, यहाँ पे क्या आएगा, his, उसकी है वो, और but this one right here is mine, जो यहाँ है वो मेरी है, mine. यहाँ पे क्या है, इस अपनी यहाँ पे उसने ओनरशिप को शो किया है, तो दैट प्रोनाउन इज, उसने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, माइन, ये मेरी है. सो यहाँ पे माइन भी आ जाएगा, यहाँ पे माइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अनदर एग्जाम्पल, और सॉरी आपके पास है नेक्स्ट वन द एग्जाम्पल. नेक्स्ट यहाँ पे है डैश, और यहाँ पे दे रखा अर्स. यहाँ पे राइट क्या है, फैमिली, enjoys spending time together. So student, can you tell me which pronoun you use here, or ours? So our family होता है ना, ours family नहीं होता ना, our family, मेरी फैमिली. सो यहाँ पे किसकी फैमिली है, मेरी फैमिली. सो इट इज़ शो द ओनरशिप, है ना, खुद की ओनरशिप, अपनी ओनरशिप दिखा रहा है ना कि आवर फैमिली, मेरी फैमिली है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द पोसेसिव प्रोनाउन. एंड यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में देखा था ना बॉयज़, तो क्या है ये बॉयज़, क्या है, दैट इज़ पोसेसिव नाउन्स. अब यहाँ पे आ गया जोन्स, सपोज क्या आएगा यहाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या राइट करें यहाँ, स्टूडेंट्स राइट कर लेते हैं. सॉरी, यहाँ देखिए ये स्टूडेंट है,
स्टूडेंट्स, ये प्लूरल को शो कर रहा है यहाँ पे। मैं व्हेन आई राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका पोसेसिव, दैट इज possessive noun. Okay students, I hope it is clear to you. So students, after watching this video, you have to revise your block number 12 in English. So students, bye bye, have a nice day.